रक्षा का ये पावन पर्व लाया है भाई बहन के रिश्ते की मिठास, स्नेह, समर्पण और विश्वास का अनमोल एहसास। ईश्वर से यही प्रार्थना है, हर बहन का भाई सदैव सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जा रहा है। 8 या फिर 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, और राखी किस तरह से बांधनी चाहिए, किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, राखी में कितनी गांठ लगानी चाहिए और पूजा की थाली में क्या क्या रखना चाहिए। इस दिन भाई और बहन के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए या भाई की सुख समृद्धि की कामना से कौन सा विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। हर साल सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 9 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। इसके बाद में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा ओदिया तिथि में विद्यमान पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इस बार 9 अगस्त दिन शनिवार को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा और इस दिन श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:23 तक रहेगा। बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग इस दिन पूरा दिन रहने वाला है। इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा नहीं रहेगी, लेकिन एक दिन पहले 8 अगस्त शुक्रवार को भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय रहेगा दोपहर 2:12 से लेकर मध्यरात्रि 1:52 तक। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन भद्रा तो नहीं रहेगी, लेकिन पूर्णिमा तिथि दोपहर में ही समाप्त हो रही है। कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि के अंदर अंदर ही आप अपने भाई को राखी बांध लें और 9 अगस्त शनिवार को सुबह 5:47 से लेकर 1:24 तक आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। इसके अलावा बीच में राहु काल भी रहेगा, जो कि सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। कोशिश करें राहु काल के समय में कोई भी शुभ काम ना करें, चाहे वो राखी बांधने का ही क्यों ना हो। बहुत सी बहनें देर से घर पहुंचती हैं और मुहूर्त तब तक निकल जाता है, बीत जाता है। ऐसे में आप फिर शाम को सूर्यास्त से पहले पहले भी भाई को राखी बांध सकती हैं, लेकिन ऐसा होने पर आप उससे पहले सुबह या शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपने किसी भी आराध्य देव को राखी जरूर अर्पित करें, जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानती हैं, ताकि अगर मुहूर्त निकल भी जाए तो भी आप अपने भाई को राखी बांधें और उसका दोष भी आप दोनों भाई बहनों में से किसी को भी ना लगे। अब जान लेते हैं पूजा विधि और नियम के बारे में। तो इस दिन बहनों को स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके फिर पूजा की थाली सजानी चाहिए। पहले आप अपने घर के मंदिर में जिस तरह से पूजा करती हैं वो पूजा संपन्न कर लें। सूर्य देवता को अर्घ अर्पित करें। शनिदेव का दिन है, शनिदेव के मंत्र का भी जाप करें ताकि शनि के प्रकोप से आपका भाई सदैव सुरक्षित रहे। फिर पूजा की थाली में राखी, जिसमें कलावे वाली राखी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अक्षत, रोली, कुमकुम, भाई की पसंदीदा कोई मिठाई, 1 का सिक्का और इसके अलावा चाहे तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भाई को जो कुछ भी उपहार स्वरूप देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अब भाई को पूर्व या उत्तर दिशा में बिठाकर तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, आरती उतारें, राखी बांधें और राखी बांधते समय ये मंत्र बोलना बहुत शुभ होता है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माँ चल। या फिर हिंदी में भी आप इस प्रकार कह सकती हैं, हे प्रभु, जैसे राखी का ये धागा मेरे भाई के हाथ में बंधा है, वैसे ही आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा मेरे भाई के साथ बंधे रहें। उसे लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि प्रदान करें और जब वो कभी अकेला महसूस करे तो आप उसकी ढाल बनकर खड़े रहें। मेरे भाई की हर राह शुभ हो, यही मेरी सच्ची प्रार्थना है। इस प्रकार कामना करके आप अपने भाई को राखी बांधें और उनकी पसंदीदा मिठाई उन्हें खिलाएं। राखी बांधते समय 3 गांठें लगाएं। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ उसकी सुख समृद्धि के लिए, तीसरी गांठ उसकी रक्षा सभी देवी देवता करें इसके लिए। और ये 3 गांठें श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक मानी जाती हैं। राखी बांधने के बाद आप कुछ सरल उपाय भी कर सकती हैं, जैसे कि आप इस दिन अपने भाई के नाम से जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकती हैं। इस दिन आप अनाज, वस्त्र, मिठाई, काले तिल या फिर घी का दान कर सकती हैं। इसके अलावा मिठाई का दान देना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि दान सच्चे मन और श्रद्धा से करें, ना कि दिखावे के लिए।